हेलो। अभी आए, धीरे धीरे आएंगे, आप चालू करो। सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं कवि विजय प्रेमी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आपके समक्ष हाजिर हो गया हूँ। जैसा कि आदेश मिला कि मैं अपनी कुछ कविताएं आपके सामने रखूं, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आज वो कविताएं पढ़ूंगा जो मंच पर कम पढ़ी हैं और उनका मनन मैंने बहुत किया है। चूँकि मैं यज्ञ और योग से जुड़ा हूँ, निरंतर यज्ञ योग से जुड़ना ही राम राज्य की स्थापना का प्रथम चरण है। राम राज्य की यदि हम चाहते हैं गरिमा, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जल्दी सुबह उठें और सुबह उठ करके योग और यज्ञ से जुड़ जाएं। पहले योग करें, उसके पश्चात फिर यज्ञ करें। भगवान राम ने क्या किया था? यही तो किया था। हम भगवान राम की जय बोलते हैं, हम उनका जय जयकार करते हैं। उनको आत्मसात करने का बस केवल यही उपाय है, हम राम की आत्मा से जुड़ जाएं, राम के विचार से जुड़ जाएं। हमने और वैदिक परंपरा हमारी मूलतः राम से ही जुड़ी है। राम हमारे देश की आत्मा है, राम हमारे वेद की आत्मा है, राम हमारे वेदों का सार है। जो तत्व वेदों में है, जो मंत्र वेदों में कहते हैं, उन सब का जो सार है वह राम में विद्यमान है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम याद करते हैं। क्यों? आज इतने वर्षों पश्चात भी आज हम राम का नाम बड़े गौरव के साथ लेते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि वो मर्यादित थे और 100% एक ऐसे मर्यादित देव के रूप में उन्होंने काम किया जिनका पूरा आज तक हम सब याद करते हैं। कारण यही है, जन गण मन अधिनायक महान राम, जन गण मन अधिनायक महान राम, लोकतंत्र वासियों ध्यान करो राम का, लोकतंत्र वासियों ध्यान करो राम का। राम की जन्मभूमि, विश्व की जन्मभूमि, राम की जन्मभूमि, विश्व की जन्मभूमि, हिंदू मुसलमान मिल मान करो राम का, हिंदू मुसलमान मिल मान करो राम का। अरे बड़े भाग वाले हो, बड़े भाग वाले हो जो भारत में जन्मे, बड़े भाग वाले हो जो भारत में जन्मे। संसद को चित्र एक दान करो राम का, और देखना जो चाहते हो एक हिंदुस्तान हो। संविधान में भी तो सम्मान करो राम का, संविधान में भी तो सम्मान करो राम का। मित्रों, आज हम राम का गुणगान करने आए हैं, और राम का गुणगान तभी सार्थक हो सकेगा जब हम संकल्प करके आएंगे राम राज्य की स्थापना के लिए, राम के को धारण करने के लिए। हम मंदिरों में जाते हैं, राम के मंदिर जाते हैं, राम की पूजा करते हैं। राम की शक्ति पूजा जो हमारे महान साहित्यकार कवि निराला जी ने लिखी, राम की शक्ति पूजा पढ़िए आप, आश्चर्यचकित कर देगी आपको, आपको एकदम ऐसी प्रज्वलित कर देगी, अंदर से आत्मा आपकी प्रखर हो उठेगी। क्योंकि राम का चरित्र ही इस प्रकार का है, राम का जो सब कुछ वो इस प्रकार का है जिससे कि हम तरंगित हो जाते हैं और कविता लिखने के लिए आतुर हो उठते हैं। देखिएगा, कविता पर 4 पंक्तियां, बात कविता की आ गई है तो 4 पंक्तियां आप देखें, कविता है क्या? हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है, हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है। आंसुओं को हंसी में ढालने का नाम कविता है, आंसुओं को हंसी में ढालने का नाम कविता है। वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। मित्रों, आज
मुझे पूरा अवसर मिला है, मैं कुछ आपसे गुफ्तगू कर सकूं, कुछ आपसे साक्षात्कार कर सकूं अपने विचारों का, अपनी जो भी प्रतिभाएं हमारे सामने हमारे देख रही हैं, चाहे 1 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं या 20 हैं, जो भी हैं, आज ये प्रण कर लीजिए रामनवमी पर, आज इस पावन अवसर पर, कि हम अपने घरों में सबसे पहले यज्ञ की ज्योत जगाएंगे। भले ही दीप यज्ञ करें, भले ही हम संक्षिप्त करें, लेकिन एक बच्चों को संस्कार डालिए, राम के विषय में बताइए, रामायण पढ़िए और अपने महापुरुषों का गुणगान करिए, तभी सार्थक होगा राम राज्य का सपना। खाली नारे लगाने से नहीं होगा, नारेबाजियों से कुछ काम न चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नारेबाजी करते रहे आप केवल राम के नाम की, जय श्री राम, और ऐसा बोलते हैं जैसे कोई अभी हमला कर रहे हो ना, ऐसा नहीं। बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार के साथ गले लगाइए एक दूसरे को। राम का जो प्यार है, राम का प्रसाद यदि राम से जो पा लिया, राम का प्रसाद यदि राम से जो पा लिया, जिंदगी के सारे उपहार मिल जाएंगे, जिंदगी के सारे उपहार मिल जाएंगे, आनंद की सारी अनुभूतियां मिलेंगी तुम्हें, आनंद की सारी अनुभूतियां मिलेंगी तुम्हें। साधना के साधन प्रकार मिल जाएंगे, साधना के साधन प्रकार मिल जाएंगे, और समय की समग्र चेतना का अभिसार होगा, समय की समग्र चेतना का अभिसार होगा, समय के सुहाने सुप्रचार मिल जाएंगे। अंतर में ज्योति जरा राम की जला के देख, अंतर में ज्योति जरा राम की जला के देख, हीरे पन्ने मोतियों के हार मिल जाएंगे, हीरे पन्ने मोतियों के हार मिल जाएंगे। मित्रों, कहाँ तक बखान करें हम। कविता में हम अपने राम को हम उल्लेखित कर रहे हैं। कैसे करें? जब जब हम राम की गरिमा को पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, तो एक एक चौपाई के अंदर हम मुखर हो उठते हैं। एक एक शब्द में एक ऐसा एक नशा आ जाता है, हम आत्म चेतना से जुड़ जाते हैं, आत्मा से। हाँ जी, बिल्कुल, आत्मा से जब नमन हो जाएगा, आत्मा से जब नमन हो जाएगा, मन हमारा एक वतन हो जाएगा, मन हमारा एक वतन हो जाएगा। मित्रों, सब कुछ हमारे पास है, हमारी आत्मा हमारे पास है, हमारा शरीर जो है ये ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का रूप है। आत्मा से जब नमन हो जाएगा, मन हमारा एक वतन हो जाएगा। प्यार के रिश्ते मुखर होंगे तभी, प्यार के रिश्ते मुखर होंगे तभी, प्यार का जिस दिन सृजन हो जाएगा, प्यार का जिस दिन सृजन हो जाएगा। और मित्रों देखिए, जिंदगी से दिल लगाते ही रहो, जिंदगी से दिल लगाते ही रहो, जिंदगी का जागरण हो जाएगा, जिंदगी का जागरण हो जाएगा। मित्रों, बात आत्मा की आई है तो आत्मा के हम झरोखे में अपने आप को पढ़ें, देखें, समझें। आखिर कविता है क्या? कविता तो चिंतन मनन का एक स्वरूप है, अपने आप को जगाने का स्वरूप है। इसको हमने व्यापारिक मत बनाओ, ये तो प्रार्थना है, पूजा है, सत्कार है, शाश्वत ज्ञान है जो हमें परमात्मा ने दिया है। उसका प्रचार प्रसार करके, महापुरुषों का मनन चिंतन करके हम अपने समाज को जगा सकते हैं। जिस प्रकार से महर्षि स्वामी दयानंद ने जगाया, महर्षि स्वामी दयानंद ने कैसी पताका फहराई देश में योग की, यज्ञ की। और फिर उनके जो शिष्य हैं परम पूज्य स्वामी रामदेव, नाम से रामदेव जी ने पूरे विश्व को जगा दिया। एक व्यक्ति ने, मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, अकेला ही कर सकता है। और अकेले नहीं, जो भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने बड़ी गरीबी में, बड़े बहुत ही बड़ी अजीब परिस्थितियों में काम किया, जिनके लिए भगवान राम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, श्रेष्ठ मानव, पूरे विश्व का एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मानव, मर्यादित मानव, जिसका नाम जबान पे आते ही हमें एकदम झंकृत हो उठता है मन। देखिए, एक कविता और मैं पढ़ना चाह रहा हूं, देखिएगा कि हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए,
जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए, नाम के लिए न किसी दाम के लिए, नाम के लिए न किसी दाम के लिए, जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए। देखिए आदरणीय श्री जयशंकर जयसिंह आर्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। परम आदरणीय सिसोदिया जी हैं, अंजलि सिसोदिया जी हैं, जो मेरा बहुत उत्साह बढ़ा रही हैं। पंडित जी आईना उदयपुरी जी हैं, अंजलि सिसोदिया जी हैं, जयसिंह आर्य जी हैं। लगता है अभी कुछ जुड़े नहीं लोग बाग, शायद लगता है कुछ अभी पता नहीं होगा, या तो देखिएगा। खैर मैं देखता हूँ कि हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, नाम के दो मुखड़े हैं इस कविता के। आप ध्यान सुनिएगा, एक एक पंक्ति को आप पूरे ध्यान से और पूरी समग्र चेतना के साथ देखिएगा। मैंने इसमें आज के परिवेश को जोड़ करके भगवान राम की जो गरिमा है उसको मैंने स्थापित करने की शब्दों में कोशिश की है और अपने आप को जगाने की कोशिश की है। देखिएगा, नाम के लिए न किसी दाम के लिए, नाम के लिए न किसी दाम के लिए, जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए, जीना है तो जियो श्री राम के लिए। महापुरुषों की बस चाह यही है, महापुरुषों की बस चाह यही है, प्यार के अलावा कोई राह नहीं है, मेरे राम जी की बस चाह यही है, मेरे राम जी की बस चाह यही है, प्यार के अलावा कोई राह नहीं है। धर्म की पुस्तकों का ध्यान प्यारो है, धर्म की पुस्तकों का ध्यान प्यारो है, पुस्तकों में बैठा भगवान प्यारो है, पुस्तकों में बैठा भगवान प्यारो है। एक ही तरह के हाथ पैर कान है, आंखें हैं सभी की सब एक जान है। सॉरी, हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक ही तरह का मनुष्य है, उसकी आंखें सबकी एक सी हैं, कान आंखें नाक सब कुछ, शरीर एक सा है। फिर अलग अलग क्यों बैठे हैं हम, अलग अलग अपने अपने दिरे जमाए बैठे हैं क्यों? मानव सब एक है, मानव परिवार है? नाम के लिए न किसी दाम के लिए, जीना है तो जियो श्री राम के लिए, हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो श्री राम के लिए। महापुरुषों की बस चाह यही है, प्यार के अलावा कोई राह नहीं है। धर्म की पुस्तकों का ध्यान प्यारो है, पुस्तकों में बैठा भगवान प्यारो है। एक ही तरह के हाथ पैर कान है, आंखें हैं सभी की सब एक जान है, आंखें हैं सभी की सब एक जान है। धड़कनों में धड़कता एक ध्यान है, अंग अंग एक जैसा एक मान है, अंग अंग एक जैसा एक मान है। कोई कहता भगवान ईसा जानता, कोई कहता भगवान ईसा जानता, बुद्ध कोई वाहे गुरु नाम जानता, बुद्ध कोई वाहे गुरु नाम जानता। तो रिश्तों में एक जैसे प्राण के लिए, रिश्तों में एक जैसे प्राण के लिए, जीना है तो जियो, जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए, नाम के लिए न किसी दाम के लिए, जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए, प्रभु राम के लिए। और देखिएगा, एकता के सूत्र में बांधना है सारे देश को। जितनी मानव जाति है हम सब एक हैं, एक ही उस प्रभु की संतान हैं, हम सब एक हैं। अलग अलग, बिल्कुल अलगाव की बात छोड़ दीजिएगा, सब एक सुर में आइए। देखिए फिर देश की तस्वीर बदलती है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश सबसे मुक्त हो जाइए। राम ने यही कहा था और राम ने इसी भाव को अपनाया, जो इतना बड़ा जो संघर्ष किया। देखिएगा, आप रामायण पढ़ के देखिएगा, सारे में कितना बड़ा संघर्ष किया है। शबरी से लेकर देखो आप किस प्रकार से वनों में भटके और किस प्रकार से सबको एक पूरा एक समाज बनाया, सबको गले लगाया और किस प्रकार से रावण को भी समझाया और आखिर में कितना बड़ा काम आप जानते ही हैं सब। देखिएगा, चांद भी है सूरज है सबके लिए,
चांद भी है सूरज है सबके लिए, धरती का धीरज है सबके लिए। चांद भी है सूरज है सबके लिए, धरती का धीरज है सबके लिए। प्रकृति की कृति का नियम एक है, प्रकृति की कृति का नियम एक है। मौसम के मन का धर्म एक है, मौसम के मन का धर्म एक है। श्वास एक एक जैसे ले रहे हैं हम, श्वास एक एक जैसे ले रहे हैं हम। एक जैसे जीवन को खे रहे हैं हम, एक जैसे जीवन को खे रहे हैं हम। एक ही बनाने वाला एक वही है, उसके यहाँ ना भेदभाव कहीं है, उसके यहाँ ना भेदभाव कहीं है। एक ही है फूल पत्ती पत्ती एक है, एक ही है फूल पत्ती पत्ती एक है। सृष्टि है निराली रत्ती रत्ती एक है, सृष्टि है निराली रत्ती रत्ती एक है। एकता की एक भाषा बोलते हैं हम, जिंदगी को जिंदगी से तोलते हैं हम, जिंदगी को जिंदगी से तोलते हैं हम, जिंदगी को जिंदगी से तोलते हैं हम। तो प्रभु की अनोखी पहचान के लिए, प्रभु की अनोखी पहचान के लिए जीना है तो जियो, जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए। हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, नाम के लिए न किसी दाम के लिए, धर्म के ध्यान और विधान के लिए। जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए। और एक संबोधन कर रहा हूं पूरे देश के लिए। चारों तरफ जो आतंक की लहर फैली हुई है, किस कारण से है? आप सोचिएगा जरा, कभी भी सोचना इस बात को कि आतंक क्यों है, कैसे है। सबसे पहले हमें आत्मविवेचना करनी है। आत्म ज्ञान जब हम जगाते हैं अपना, तो उसमें हम आसक्त होकर के सोचते हैं। तो क्या है? आतंक फैलाने वालों मान जाइए, आतंक फैलाने वालों मान जाइए। देखिएगा, हमें ये भारत वंदन न्यूज़ में जय श्री राम लिखा गया, और आदरणीय अंजलि सिसोदिया जी बहुत बढ़िया, और सबका लाइक आ रहा है, बड़े उत्साह के साथ सुन रहे हैं। श्री गंगा प्रसाद जी का स्वागत करता हूं मैं, बहुत सुंदर आपने सुन रहे हैं आप। और जय सिंगारे जी बराबर मुझे उत्साह बढ़ा रहे हैं। देखिएगा, आतंक फैलाने वालों मान जाइए, कभी तो खुदा का जरा खौफ खाइए। आतंक फैलाने वालों मान जाइए, कभी तो खुदा का जरा खौफ खाइए। आतंक का कोई भी तो अंत नहीं है, आतंक का कोई भी तो अंत नहीं है। जीवन के जैसा कोई संत नहीं है। ईश्वर के दिए उपहार जानिए, ईश्वर के दिए उपहार जानिए। बख्शे हैं तुम्हें वो सारे प्यार जानिए, बख्शे हैं तुम्हें वो सारे प्यार जानिए। पूजा के बिना न कोई बड़ा हुआ है, सारी कायनात में उसी की दुआ है, सारी कायनात में उसी की दुआ है। यज्ञ रूप भाव है प्रधान देखिए, वेदों की रचाई हुई शान देखिए। यज्ञ रूप भाव है प्रधान देखिए, वेदों की रचाई हुई शान देखिए। दुश्मनी का कहीं भी निशान नहीं है, दुश्मनी का कहीं भी निशान नहीं है। वेदों की निराली पहचान यही है। राम राज्य वेदों का राज्य, वेदों की निराली पहचान यही है। तो आदमी में आदमी के, आदमी में आदमी के ज्ञान के लिए, आदमी में आदमी के ज्ञान के लिए जीना है तो जियो, जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए, जीना है तो जियो इंसान के लिए। आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास किसी की भी, क्यों नहीं आ रही? अच्छा, कविता, अब देखिएगा एक बंद और देखिएगा, एक और बंद देखिएगा, और कविता के लिए है। और कविता के माध्यम से ही हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं मित्रों। कविता है वही कविता जो दुखों को मिटाती है, कविता है वही कविता जो दुखों को मिटाती है, सुखों की श्वास देती है, सुहाने मन सजाती है। सुखों की श्वास देती है, सुखों की श्वास देती है, सुहाने मन सजाती है। प्रीत के पल संवरते हैं, प्रीत के पल संवरते हैं, गीत के हंस गाते हैं। प्रणय की चांदनी में
जब कविता मुस्कुराती है। प्रणय की चांदनी में जब कविता मुस्कुराती है। मित्रों, वो कविता हो जो अपने आप में मौलिक हो, जो संदेश देती हो, खाली चुटकुलेबाजी नहीं। ज़रूरी वो भी है, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है। हंसाना भी ज़रूरी है, हंसना भी ज़रूरी है, हंसाना भी ज़रूरी है। मिला जो धर्म कविता से निभाना भी ज़रूरी है। और दुआ करता हूँ माँ वाणी से मैं दिन रात शब्दों की, दुआ करता हूँ माँ वाणी से मैं दिन रात शब्दों की। शब्द के शंख को अपने बजाना भी ज़रूरी है, शब्द के शंख को अपने बजाना भी ज़रूरी है। मित्रों, बात आती है तो कहना पड़ता है, बात से बात निकलती है। राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है जिससे कि हम अपने आप को सुधार सकें, समझा सकें अपने आप को, अपने आप से बात कर सकें। हम सबसे बात करते हैं लेकिन अपने आप से बात नहीं करते। देखिएगा, कविता जो जगेगी तो मन जगेगा, कविता जो जगेगी तो मन जगेगा, व्यक्ति व्यक्ति राष्ट्र का धर्म जगेगा, व्यक्ति व्यक्ति राष्ट्र का धर्म जगेगा। भ्रष्ट राजनीति के न दास बनो तुम। राजनीति पर लिखते हैं ज़्यादातर। क्या उसने उसको आप देखते हैं कई न्यूज़ चैनल पर देखता हूं मैं, केवल जो है घड़ंत मन घड़ंत जो नेताओं की जो गंदगी है उसको बटोर कर उसमें कविता में बांधते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है। ये क्या कविता का स्तर है कि हम इन बदमाश नेताओं के ऊपर कविता जोड़ करके पढ़ें? ये हमारा विषय नहीं है कविता का। कविता को बदनाम मत करो। राम राज्य की स्थापना करनी है तो ऊंची बातें करो, हृदय से नमन करो महापुरुषों को। तो देखिएगा, भ्रष्ट राजनीति के न दास बनो तुम, सत्यता और सादगी की प्यास बनो तुम। गंगा जमुना के वो तराने ढूंढ लो, फिर से वो प्यार के तराने ढूंढ लो। विश्व में हमारे जैसा देश नहीं है, विश्व में हमारे जैसा देश नहीं है। मिलन का ऐसा परिवेश नहीं है, मिलन का ऐसा परिवेश नहीं है। देश है तो हम सब जिंदा रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे, देश नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे। सरहदों पे खड़ी उस आन के लिए, सरहदों पे खड़ी उस आन के लिए। जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए, राम के लिए न किसी दाम के लिए। जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए। और अंतिम देखिए इसका छंद, अंतिम छंद देखिए इसका। छंद तो बहुत सारे हैं लेकिन अंतिम छंद पढ़ रहा हूं इसका। सहज सरल समाधान सोचिए। क्या करना है हमें इस ऐसे माहौल में, कैसे करना है, क्या करना है, क्या करेंगे हम जिससे कि हम बच सकें, हम राम राज्य की स्थापना कर सकें। कैसे करेंगे? सहज सरल समाधान सोचिए, सत्यता से जीने का विधान सोचिए। जैसा राम ने किया, सत्यता का, सत्यता से जिए और शक्ति के साथ। एक हाथ, अगर एक हाथ में माला तो भाला भी जरूरी है। भक्ति के साथ शक्ति का शिवाला भी जरूरी है। और चंद्रशेखर भगत सिंह की शहादत ये सिखाती है कि ये जो देश की खातिर वो हाला भी जरूरी है, वो हाला भी जरूरी है। ऐसा ही कुछ रखा, देखिएगा। सहज सरल समाधान सोचिए, सत्यता से जीने का विधान सोचिए। प्रेम का परम गीत गान सोचिए, पुण्यों से वो पाई हुई शान सोचिए। ईर्षा न द्वेष व मनस्य पालिए, आपस में एकता का दृश्य पालिए, आपस में एकता का दृश्य पालिए। पापियों से लड़ने का होश पालिए, ऋषि दयानंद वाला जोश पालिए, ऋषि दयानंद वाला जोश पालिए। नेताजी सुभाष वाला जोश पालिए। चप्पा चप्पा जिंदगी बीमार पड़ी है, चप्पा चप्पा जिंदगी बीमार पड़ी है। भूख और गरीबी मुंह बाए खड़ी है। चारों तरफ हाहाकार है, भूख और गरीबी मुंह बाए खड़ी है। कब से ये धरती लहूलुहान है, कब से ये धरती लहूलुहान है। जिंदगी के जीने की क्या यही शान है, जिंदगी के जीने की क्या यही शान है। तो आने वाली पीढ़ियों की जान के लिए, आने वाली पीढ़ियों की जान के लिए जीना है तो जियो, जीना है तो जियो, जीना है तो जियो श्री राम के लिए, जीना है तो जियो श्री राम के लिए। और अब मैं आपके सामने वो कविता रख रहा हूँ
जो आज के विषय को स्पष्ट करेगी। हमें राम राज्य की स्थापना करनी है। हमारे श्री जैननाथ कवि, क्या नाम है, जैननाथ कवि जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने मुझे उत्साह बढ़ाया, लड्डू खिला रहे हैं आप, और नीचे भावपूर्ण और लयबद्ध रचना को बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे उत्साह मिला मुझे। देखिएगा, अब मैं कुछ आपके सामने मुक्तक रख रहा हूँ। मुक्तक है कि कविता, वास्तव में अभी कह रहा था मैं, कविता है क्या? खुशियों की एक भोली संगीत माधुरी है, खुशियों की एक भोली संगीत माधुरी है, श्वासों की धुन में नाचे श्वासों की वो धुरी है, शब्दों के पर लगाकर उड़ती है जो हमेशा, शब्दों के पर लगाकर उड़ती है जो हमेशा, कहते हैं जिसको कविता प्राणों की बांसुरी है, कहते हैं जिसको कविता प्राणों की बांसुरी है। श्री जैननाथ कवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत उत्साह बढ़ा रहे हैं आप मेरा। और देखिएगा, एक कविता और मैं आपके लिए लाया हूँ, ये देखिएगा, देखिएगा, राम राज्य की स्थापना। जैसा कि आज रामनवमी है, मैं आज केवल राम के आदर्शों को की बातों को कह करके ही कविता में लाऊंगा। देखिएगा, झूठ और पाखंड को भैया, झूठ और पाखंड से भैया बाहर निकल कर आओ रे, झूठ और पाखंड से भैया बाहर निकल कर आओ रे, राम राज्य के प्रतिनिधियों को मिलकर गले लगाओ रे, राम राज्य के प्रतिनिधियों को मिलकर गले लगाओ रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झूठ और पाखंड से भैया बाहर निकल कर आओ रे, राम राज्य के प्रतिनिधियों को मिलकर गले लगाओ रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्राण रूप यह जीवन अपना सुधियों का यह सागर है। क्या है ये जीवन? प्राण रूप। प्राण ही पिता है, प्राण ही परमेश्वर है, प्राण ही माता है। हमारा प्राण जो है सब कुछ है। ये प्राणायाम क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं ना, जगाते हैं अपने आप को योग के माध्यम से। वही भाव रखा मैंने इसके अंदर। प्राण रूप यह जीवन अपना सुधियों का यह सागर है, श्वास श्वास में ब्रह्म चेतना विश्वासों की गागर है, श्वास श्वास में ब्रह्म चेतना विश्वासों की गागर है, एक ओम है, एक ओम है इसी के अपन, एक ओम है इसी के आगे अपना शीश झुकाओ रे, एक ओम है इसी के आगे अपना शीश झुकाओ रे, राम राज्य के प्रतिनिधियों को मिलकर गले लगाओ रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और देखिएगा भाव देखिएगा, एक सभी हम प्राणी सारे मानवता के नायक हैं। एक एक लाइन पर आप, एक एक शब्द पर आप गौर से देखिएगा, एक एक शब्द में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक सभी हम प्राणी सारे मानवता के नायक हैं, मानवता के नायक। एक सभी हम प्राणी सारे मानवता के नायक हैं, आत्मा की उस परम शक्ति के हम सारे अधिनायक हैं, आत्मा की उस परम शक्ति के हम सारे अधिनायक हैं। सत्य सनातन संस्कृतियों को मिलकर गले लगाओ रे, राम राज्य के प्रतिनिधियों को मिलकर गले लगाओ रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सत्य सनातन संस्कृतियों का मिलकर यज्ञ रचाओ रे, झूठ और पाखंड से भैया बाहर निकल कर आओ रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और क्या है? षष्ठी का वरदान मिलेगा, षष्ठी का वरदान मिलेगा, षष्ठी का वरदान मिलेगा हमें श्रेष्ठ मानव बनकर, षष्ठी का वरदान मिलेगा हमें श्रेष्ठ मानव बनकर, सुंदरता का कमल खिलेगा धरती के पावन तन पर, षष्ठी का पुण्य, सुंदरता का कमल खिलेगा धरती के पावन तन पर, पुण्य भाव को अपना कर सब, पुण्य भाव को अपना कर सब, पुण्य भाव को अपना कर सब देशभक्ति अपनाओ रे, राम राज्य के सपनों को फिर मिलकर गले लगाओ रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब ये ताज़ी रचना है, मैंने आज ही लिखी है, इसके लिए कुछ कहीं अटकाव आता है तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं भाव देखिएगा आप इसके अंदर।
देखिएगा, प्रभु के सच्चे आराधक हो, साधक हो तुम ऋषियों के, प्रभु के सच्चे आराधक हो, प्रभु के सच्चे आराधक हो, साधक हो तुम ऋषियों के, वेदों के तुम अमरदूत हो, रक्षक हो सब विधियों के, वेदों के तुम अमरदूत हो, वेदों के तुम अमरदूत हो, रक्षक हो सब विधियों के, प्रेम भाव से मिलकर सारे, प्रेम भाव से मिलकर सारे अंतर को महकाओ रे, प्रेम भाव से मिलकर सारे अंतर को महकाओ रे, राम राज्य के प्रतिनिधियों को मिलकर गले लगाओ रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और देखिएगा, शंखनाद फिर गूंज उठा है, कविता ने करवट ली है। चारों तरफ देखिए कैसा परिवर्तन आया है, कविता के माध्यम से परिवर्तन आएगा। शंखनाद फिर गूंज उठा है, कविता ने करवट ली है, शब्द शब्द में कर्म जगा है, धर्म ध्यान की सुध ली है, धर्म ध्यान की सुध ली है, ऋषिवर स्वामी दयानंद का, ऋषिवर स्वामी दयानंद का सपना सत्य कराओ रे, वैदिक पथ के प्रतिनिधियों को मिलकर गले लगाओ रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मित्रों, मैं आपके समक्ष भगवान राम के संबंध में ही कविता पढ़ूंगा। अपनी आज सब कविताएं भगवान राम के लिए समर्पित हैं। और देखिएगा, एक और कविता देखिएगा, हम अपने भारतवर्ष पर गौरव करते हैं। हमें भगवान ने वहाँ जन्म दिया है जहाँ पर राम ने जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने जन्म लिया। यह विश्व की जन्मभूमि है। मैंने कहा ना अपनी एक क्षण में अभी कि विश्व की जन्मभूमि है ये राम की जन्मभूमि विश्व की जन्मभूमि है। जहाँ राम ने जन्म लिया जो सब धर्मों का धाम है, जहाँ राम ने जन्म लिया जो सब धर्मों का धाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है। जहाँ राम ने जन्म लिया जो सब धर्मों का धाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है। विश्व गुरु हैं वेद हमारे, विश्व गुरु हैं वेद हमारे, मानवता के जो उजियारे। इस कविता की कुछ पंक्ति मैं धुन खो गया हूँ, क्योंकि मैंने अभी कविता वो पढ़ी है, इसलिए कुछ धुन मेरी भटक गई है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ आपको। जहाँ राम ने जन्म लिया जो सब धर्मों का धाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है। विश्व गुरु हैं वेद हमारे, मानवता के जो उजियारे, विश्व गुरु हैं वेद हमारे, मानवता के जो उजियारे, सृष्टि दृष्टि का भाव जगाते मानव पावनता के राज दुलारे, सृष्टि दृष्टि का भाव जगाते पावनता के राज दुलारे। पुण्यों के नित्य प्राण जगत में करता जो विश्राम है, पुण्यों के नित्य प्राण जगत में करता जो विश्राम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है। आदर्शों की ध्वजा उठाता जन जन का कल्याण कराता, आदर्शों की ध्वजा उठाता। जैसे अभी देखिए आप, जिस प्रकार से आदर्शों की ध्वजा उठाते हैं हम लोग, हमारे ऋषि मुनि तपस्वी, हमारे महानुभाव जितने महापुरुष हैं, सबने आदर्शों की ध्वजा उठाई है और पूरे विश्व में डंका बजाया हमने अपना। आदर्शों की ध्वजा उठाता जन जन का कल्याण कराता, बैर भाव को दूर भगा जो महापुरुषों के दर्शन पाता, बैर भाव को दूर भगा जो महापुरुषों के दर्शन पाता। मिलकर एक सदा रहने का देता जो पैगाम है, मिलकर एक सदा रहने का देता जो पैगाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है, भारत जिसका नाम है। दिशा दिशा से आगे सारे, दिशा दिशा से आओ सारे, कभी ना हम हो न्यारे न्यारे, दिशा दिशा से आओ सारे, कभी ना हो हम न्यारे न्यारे। देते हैं संदेश रात दिन चंदा सूरज और ये तारे, देते हैं संदेश रात दिन चंदा सूरज और ये तारे। मालिक सबका एक राम तो, मालिक सबका एक राम तो, फिर क्यों यह संग्राम है। ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है। विश्वासों के कमल खिलाओ जीवन अपना स्वर्ग बनाओ, विश्वासों के कमल खिलाओ जीवन अपना स्वर्ग बनाओ। आज अयोध्या की आंखों में राम राज्य की ज्योत जगाओ,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका तीर्थ धाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है, ऐसी यह ऋषियों की धरती भारत जिसका नाम है। और देखें, एक कविता संकल्प शक्ति को आह्वान कर रहा हूँ, सभी भारतवासियों से आह्वान कर रहा हूँ, किस प्रकार से हम अपने भारत को स्वर्ग बना सकते हैं, भगवान राम के राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है। और एक संकल्प है मेरे अंदर जो उठा है, कविता के रूप में देखिएगा। बराबर उत्साह बढ़ा रहे हैं सब और काफ़ी लोग सुन रहे हैं, देखिएगा। हमें राम जैसा एक स्वाभिमान चाहिए, हमें राम जैसा एक स्वाभिमान चाहिए, देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए। हमें राम जैसा एक स्वाभिमान चाहिए, देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए। प्यार की पलक लिए, देश की ललक लिए, एकता का एक हमें वरदान चाहिए। हमें राम जैसा एक स्वाभिमान चाहिए, देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए। प्यार की पलक लिए, देश की ललक लिए, एकता का एक हमें संविधान चाहिए, देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए। सभी धर्मों का है धर्म धैर्य धीरता, सभी धर्मों का है धर्म धैर्य धीरता, वीरता का एक नया कीर्तिमान चाहिए। और मुझे खून दोगे यदि आज़ादी में दूंगा तुम्हें, ऐसा हमें सुभाष का संविधान चाहिए। देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए, देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए। और खंड खंड हुई धरा, जवानी भी हुई जरा, खंड खंड हुई धरा, जवानी भी हुई जरा, कदम कदम यहाँ कत्लेआम जारी है, और मरते हैं नित्य यहाँ सत्यता के संत पंथ। आतंक का नित्य नया फरमान जारी है, आतंक का नित्य नया फरमान जारी है। और बूंद बूंद का हिसाब चुका लेंगे एक दिन, बूंद बूंद का हिसाब चुका लेंगे एक दिन, बूंद बूंद का हिसाब चुका लेंगे एक दिन। कश्मीर का विशेष अभियान जारी है, और अस्त व्यस्त नहीं कुछ रहेगा यहाँ पे अब, अस्त व्यस्त नहीं कुछ रहेगा यहाँ पे अब। प्रतिज्ञा का एक नया तापमान चाहिए, प्रतिज्ञा का एक नया तापमान चाहिए। हमें राम जैसा एक स्वाभिमान चाहिए, हमें राम जैसा एक स्वाभिमान चाहिए। देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए। और देखें, तन मन धन से जो सेवा करे देश की, तन मन धन से जो सेवा करे देश की, श्रम कण कण से उसे ही आप सींचिए। हिंदू मन से जो हिंदू संस्कार में पले, ऐसे हिंदुस्तानी को ही नेता पद दीजिए, ऐसे हिंदुस्तानी को ही नेता पद दीजिए। और माटी की जो मुस्कान माथे पे संजोए रहे, माटी की जो मुस्कान माथे पे संजोए रहे, ऐसे गणवेश को स्व अधिकार दीजिए, ऐसे गणवेश को स्व अधिकार दीजिए। और सत्य की मशाल जो उठाता रहे हर पल, सृजन का ऐसा हमें वरदान चाहिए। हमें राम जैसा एक स्वाभिमान चाहिए, देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए। आन बान शान है तिरंगा मेरी जान है, आन बान शान है तिरंगा मेरी जान है। पूरे हिंदुस्तान का यही तो एक मान है, पूरे हिंदुस्तान का यही तो एक मान है। और सत्य है सनातन है माटी मेरे देश की, सत्य है सनातन है माटी मेरे देश की। माटी मेरी ममता है, माटी मेरी आस्था है, माटी भगवान है, माटी मेरी आस्था है, माटी भगवान है। उन्हें यदि जिद है कि कश्मीर लेंगे हम, हमें जिद हो गई है पाकिस्तान चाहिए। देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए, हमें राम जैसा एक स्वाभिमान चाहिए, देश को बचाने वाला नौजवान चाहिए। और मित्रों देखें, एक मुक्तक देखिए, आप एक मुक्तक देखिए। लगता है आप ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे लगता है कहीं अगर कहीं उबाऊ लगे तो माफ़ कीजिएगा। मैं तो आज राम को समर्पित कुछ छंद मुक्तक कविताएं पढ़ने के लिए जो मैंने लिखा है आप सबके दरबार में पेश कर रहा हूँ। छाए जब रूप की बदली उसे सावन समझता हूँ, छाए जब रूप की बदली उसे सावन समझता हूँ। तुम्हारे प्यार को मैं प्यार से पावन समझता हूँ, तुम्हारे प्यार को मैं प्यार से पावन समझता हूँ। खिंची है मेरे इस दिल पर, खिंची है मेरे इस दिल पर राम के नाम की रेखा, खिंची है मेरे इस दिल पर राम के नाम की रेखा। इसी रेखा को अपने भाग्य का दामन समझता हूँ, इसी रेखा को अपने भाग्य का दामन समझता हूँ। और देखिए राम की गरिमा देखिए, राम क्या है, मैंने जो सोचा समझा है। राम योग की आत्मा, सृष्टि का एहसास,
राम योग की आत्मा, सृष्टि का एहसास, पुण्यों के परिवेश में दर्शन का मधुमास। पुण्यों के परिवेश में दर्शन का मधुमास, दर्शन का मधुमास, सत्य का सुंदर सपना, और हो जाता है मंत्र, मंत्र सा जीवन अपना। हो जाता है मंत्र, मंत्र सा जीवन अपना। आनंदित अति हृदय परमता पा जाता है, वनवासी जब दर्द बांसुरी पर गाता है। वनवासी जब दर्द बांसुरी पर गाता है। मित्रों, राम योग की आत्मा, राम योग और यज्ञ की आत्मा है। मैंने अभी शुरू में कहा था इस बात को। मैं आज संबोधन कर रहा हूँ, कविता कम, और मुझे अंदर से एक ऐसा लगता है कि हम यदि राम की कविता पढ़ते हैं या राम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जिज्ञासा, एक आत्मचेतना का प्रादुर्भाव होना चाहिए। और देखिए, फिर समय की लेखनी को आज ऐसा ज्वार दो। राम के राज्य की स्थापना करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कविताओं में कैसा जोश लाना पड़ेगा कि फिर समय की लेखनी को आज ऐसा ज्वार दो, घुट रहे वातावरण को सत्य की झनकार दो। घुट रहे वातावरण को सत्य की झनकार दो, और दब न जाएं स्वर तुम्हारे गोलियों की गूंज में। आज के इस परिवेश को देखिएगा, अगर राम की बात करते हैं हम तो हमें शक्ति पूजा करनी पड़ेगी और शक्ति को स्थापित करना पड़ेगा अपनी आत्मा के अंदर कि फिर समय की लेखनी को आज ऐसा ज्वार दो, घुट रहे वातावरण को शब्द की झनकार दो, और दब न जाएं स्वर तुम्हारे गोलियों की गूंज में। सिंह जैसी आज अपने गीत को हुंकार दो, सिंह जैसी आज अपने गीत को हुंकार दो, और तुम कवि हो सूर्य हो, तुम कवि हो सूर्य हो, वाणी तुम्हारी वेद है। भेद कर दुश्मन का सीना, दुश्मनी को मार दो। भेद कर दुश्मन का सीना, दुश्मनी को मार दो। और देखिएगा, बहुत अलग हट करके एक रचना पढ़ रहा हूँ, एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ पहले आपके सामने। देखिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्रिय है ये मुक्तक। मैं सबका ध्यान चाहूँगा, उत्साह चाहूँगा, प्लीज़ आप देखिएगा। वक्त के हाथों का निवाला है जिंदगी, वक्त के हाथों का निवाला है जिंदगी। तुलसी है कभी सूर, निराला है जिंदगी। वक्त के हाथों का निवाला है जिंदगी, तुलसी है कभी सूर, निराला है जिंदगी। तुलसी है कभी सूर, निराला है जिंदगी। सांसों के तार तार ने, सांसों के तार तार ने हंस करके यूं कहा, सांसों के तार तार ने हंस करके यूं कहा। मीरा के मधुर प्रेम का प्याला है जिंदगी, मीरा के मधुर प्रेम का प्याला है जिंदगी। वक्त के हाथों का निवाला है जिंदगी, वक्त के हाथों का निवाला है जिंदगी। पायल गमों की पहन के भी नाचती है ये, पायल गमों की पहन के भी, एक अलग से तो पंक्तियां और देखिए। पायल गमों की पहन के भी नाचती है ये, कम सिन है बड़ी शौक सी बाला है जिंदगी, कम सिन है बड़ी शौक सी बाला है जिंदगी। तुलसी है कभी सूर, निराला है जिंदगी। भारत वंदन न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं, आप उत्साह बढ़ा रहे हैं मेरा। और देखिएगा, और गीतांजलि गोयन का नमस्ते, वंदन आपको गीतांजलि जी, नमस्ते। आपने उत्साहवर्धन आप कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमारे इस चैनल पर आई हैं और मेरी कविता सुन रही हैं। देखिएगा, अब एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ जो एक आह्वान है, एक संकल्प है, और मुझे कविता के अंदर, कविता के साथ जीना पड़ता है। मैं आजकल कुछ ऐसा लग रहा है, जब भी मैं कुछ बात करता हूँ तो कवितात्मक ही करता हूँ, तुकबंदी करता हूँ। घर में कहते हैं लोग बाग, सब कहते हैं अरे भाई क्या हो गया, हर बात कविता में करते हो। तो क्या करूँ, क्योंकि कविता है, कुछ भाव ही ऐसा है। वास्तव में जब हम कविता से जुड़ते हैं ना,
तो अंदर से आनंद की अनुभूतियाँ होती हैं। मेरे पुण्य कर्म थे शायद, मेरे पुण्य कर्म थे शायद, जो मुझको यह दान मिला, जो मुझको यह दान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। मेरे पुण्य कर्म थे शायद, जो मुझको यह दान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। और क्या क्या मिला मुझे भारत में आकर के। राम की धरती पर मैंने जन्म लिया। कौन कहता है हम अभागे हैं? अरे कौन कहता है हम दुखी हैं? नहीं, हम उस धरती पर जन्म लेकर के हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मानव बनकर पैदा हुए, भारत भूमि पर पैदा हुए हैं, और राम की जन्मभूमि जहाँ कृष्ण पैदा हुए, जहाँ महापुरुषों ने जन्म लिया। मैंने कहा था अभी, मेरे पुण्य कर्म थे शायद, जो मुझको यह दान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। मिले मुझे ज्ञानी ध्यानी और स्वाभिमानी संत मिले, मिले मुझे ज्ञानी ध्यानी और स्वाभिमानी संत मिले। कवि तुलसी सूर कबीरा से अंतर्ध्यानी ये पंथ मिले, कवि तुलसी सूर कबीरा से अंतर्ध्यानी ये पंथ मिले। मिले मुझे ज्ञानी ध्यानी और स्वाभिमानी संत मिले, कवि तुलसी सूर कबीरा से अंतर्ध्यानी ये पंथ मिले। शब्दों के मंदिर मिले मुझे, शब्दों के मंदिर मिले मुझे, गीतों के पावन द्वार मिले। शब्दों के मंदिर मिले मुझे, गीतों के पावन द्वार मिले। श्वासों के मुख मंत्र मुझे, पूजा पूरित उपहार मिले। श्वासों के मुख मंत्र, श्वासों के, ध्यान दीजिएगा, श्वासों के मुख मंत्र मुझे, पूजा पूरित उपहार मिले। शब्दों के मंदिर मिले मुझे, गीतों के पावन द्वार मिले। श्वासों के मुख मंत्र मुझे, पूजा पूरित उपहार मिले। कदम कदम तीरथ जैसा, कदम कदम तीरथ जैसा, भागीरथ भाग्य मिला मुझको। कदम कदम तीरथ जैसा, भागीरथ भाग्य मिला मुझको। पर्वत पर्वत शिव का अंतर, यह कैसा साध्य मिला मुझको। पर्वत पर्वत शिव का अंतर, शिव माने कल्याणकारी के, कल्याण के भाव को मैंने जिया है इस भारत भूमि पर रह करके। कविता कल्याणी है, कविता आनंद देने वाली है? देखिएगा कि कदम कदम तीर्थ जैसा, भागीरथ भाग्य मिला मुझको। पर्वत पर्वत शिव का अंतर, यह कैसा साध्य मिला मुझको। तो सकल चेतना के रथ पर, सकल, ध्यान दीजिएगा, सकल चेतना के रथ पर बैठा दशरथ का ध्यान मिला। बैठा दशरथ का, अर्थात दसों इंद्रियां, बैठा दशरथ का ध्यान मिला। मेरे पुण्य कर्म थे शायद, जो मुझको यह दान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। सकल चेतना के रथ पर बैठा दशरथ का ध्यान मिला। मेरे पुण्य कर्म थे शायद, जो मुझको यह दान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। और देखिए क्या मिला मुझे, हमारे भारतीय दर्शन में ऋषि मुनियों का दर्शन प्राप्त हुआ। पंडित श्री राम आचार्य जी हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुए हैं, कि मैंने उनको देखा भी है, दर्शन किए मैंने उनके। ऐसे ऐसे महर्षि परमात्मा ने हमें कितना अच्छा सौभाग्य दिया कि हमें बड़े बड़े संत ऋषियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज हमें हमारे पूज्य संत श्री मुरारी बापू जी हैं, पूज्य संत हैं हमारे सामने, बाबा रामदेव जी हैं हमारे सामने, बहुत सारे आदर्श पुरुष हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमारी आत्मा को जगाते हैं दिन रात। तो क्या मिला मुझे भारत में आकर के, बाहर कहीं नहीं मिलता इस प्रकार के, जो भारत में मिल जाता है वो कहीं नहीं मिलता। मैंने विदेश घूम कर देख रखा है, विदेशों के बहुत सारे जगह देखी है मैंने। मैं देखता हूँ वहाँ कोई महापुरुष संत नहीं, ठीक है अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, अलग विषय है, वो अलग बात है, लेकिन जो गरिमा हमारी भारत की धरती में है, जो धरती में हमारी गरिमा है, जो संत ऋषियों का जो साथ मिला है, जो हमें अध्ययन मिला है, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो कुछ वो कहीं नहीं है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये बात साफ समझ लीजिएगा आप, जो हमारे देश में है वो कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने मौसम हैं, कितने प्रकार के हमारे सब प्रकार की जो हमारे अन्न वस्त्र, किस प्रकार से हम अन्न पैदा करते हैं, हर तरह के हमें फल फ्रूट मिलते हैं। हमारे जो है आयुर्वेद का कितना बड़ा ज्ञान हमारे पास है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आज कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान आगे आ गया है, हमारा योग आगे आया है। हमारे स्वामी रामदेव ने सब चीज़ों को बता दिया, किस प्रकार से हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार से हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम अपने आप को साध ले, भगवान राम के चरणों में सौंप दें अपने आप को, उस ज्ञान के चरणों में सौंप दें अपने आप को, तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यही भाव लेकर के मैंने कहा क्या मिला हमें, सत्य मिला आंखों आंखों, सत्य मिला आंखों आंखों, माथे पर वंदन वार लिए।
सत्य मिला आंखों आंखों माथे पर वंदन वार लिए, चंदन के चरित सरित भू पर 100 गंधों का हार लिए। सत्य मिला आंखों आंखों माथे पर वंदन वार लिए, चंदन के चरित सरित भू पर 100 गंधों का हार लिए। नतमस्तक मानवता के मन, नतमस्तक मानवता के मन, यह कैसा मुझको मान मिला, मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। जीवन के जोगी राम लखन, जीवन के जोगी, आप ध्यान दीजिएगा, जीवन के जोगी कहा मैंने इनको, जीवन के योग में रहने वाले, जीवन के जोगी राम लखन, शत्रुघ्न भरत मिले मुझको, सादर सद्भावों के मंथन, पूजा के पान मिले मुझको। सादर सद्भावों के मंथन, सादर सद्भावों के मंथन, पूजा के पान मिले मुझको। सोपान मिले शबरी जैसे, सोपान मिले शबरी जैसे, सोपान मिले शबरी जैसे, भक्ति के पांवों पर चलते। सोपान मिले शबरी जैसे, भक्ति के पांवों पर चलते, संयम के ताप तपोबल से राघव के रागों से मिलते। संयम के ताप तपोबल से राघव के रागों से मिलते। सत्य मिला आंखों आंखों माथे पर वंदन वार लिए, चंदन के चरित सरित भू पर 100 गंधों का हार लिए। नतमस्तक मानवता के मन, यह कैसा मुझको मान मिला, मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। मित्रों, नुपुर रंजन हमारे बीच हैं और बहुत हमें उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमारा नुपुर रंजन जी, स्वागत है आपका। नुपुर रंजन हमारे बीच में है, मैं स्वागत करता हूं। बहुत उत्साह बढ़ाया आपने, देखिएगा तो, और देखिएगा इसका अंतिम बंद देखिएगा आप, बिल्कुल अलग है एकदम। और क्या मिला मुझे भारत में आकर के? आध्यात्मिक ज्ञान मिला मुझे। शक्ति के सिंधु मिले मुझको, शक्ति के सिंधु मिले मुझको, और बिंदु मिले वैरागों के। शक्ति के सिंधु मिले मुझको और बिंदु मिले वैरागों के। शब्दों में छिपे भाव जैसे, शब्दों में छिपे भाव जैसे भूमंडल हो अनुरागों के। शब्दों में छिपे भाव जैसे भूमंडल हो अनुरागों के। शक्ति के सिंधु मिले मुझको और बिंदु मिले वैरागों के। शब्दों में छिपे भाव जैसे भूमंडल हो अनुरागों के। संध्या के कमल कपोलों से साधों का स्वाद मिला मुझको। कभी आप यदि समुद्र के तट पर गए हों और शाम का दृश्य आपने देखा हो, जब सूरज डूबता है तो कितना मोहक लगता है। उस भाव को मैंने संजोया है। मैं कहीं बाहर विदेश में एक समुद्र के किनारे खड़ा था और सामने देखा समुद्र डूब रहा है। लंदन की बात है, शायद ये इंग्लैंड की बात है। मैं समुद्र तट पर घूमने गया था, तो वहाँ मैंने ये पंक्ति लिखी थी और ये मुझे याद आ गई वहाँ की, कि किस प्रकार से सूरज डूब रहा है, शाम का समय है और बिल्कुल लहर, समुद्र, बिल्कुल एक अजीब दृश्य था। तो वो भाव जागा मेरे अंदर और पंक्तियों में आ गया वो भाव। देखिएगा, शक्ति के सिंधु मिले मुझको और बिंदु मिले वैरागों के। शब्दों में छिपे भाव जैसे भूमंडल हो अनुरागों के। भूमंडल हो अनुरागों के। संध्या के कमल कपोलों से, सांझ का दृश्य था ना वो, संध्या के कमल कपोलों से साधों का स्वाद मिला मुझको। संध्या के कमल कपोलों से साधों का स्वाद मिला मुझको। कविता के काल सरोवर से, कविता के काल सरोवर से प्रभु का अनुवाद मिला मुझको। कविता के काल सरोवर से प्रभु का अनुवाद मिला मुझको। तो मौन मिला सुख यौन मिला, माला जपते अभियान मिले। अक्षर अक्षर चलते चलते अक्षर अक्षर विज्ञान मिले। अक्षर अक्षर चलते चलते अक्षर अक्षर विज्ञान मिले। तो तृप्त हुआ संतप्त हुआ मन, कैसा अविरल ध्यान मिला, कैसा अविरल ध्यान मिला। मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह ध्यान मिला। मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। और मित्रों, कुछ और सुनाना चाहता हूँ। समय की सीमा भी होती है। मेरे ख्याल से कितना समय रह गया है मुझे नहीं मालूम, 1 घंटा हो गया है।
अगर समय की सीमा है तो बस एक सुनाता हूँ कविता आपको। और एक कविता क्या, मैं आजकल भजन लिख रहा हूँ और भजन को देखते हुए देखिएगा आप, एक भजन मैं आपको सुना रहा हूँ। अब भजन के रूप में मैं भी भारतवर्ष का ही भजन सुना रहा हूँ आपको। भारतवर्ष की गरिमा है हमारे में। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, कदम कदम पर महक रहा है जीवन का उत्कर्ष। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, कदम कदम पर महक रहा है जीवन का उत्कर्ष। हमारा प्यारा भारतवर्ष, राम कृष्ण की परंपराएं, ऋषि मुनियों के दर्शन, राम कृष्ण की परंपराएं, ऋषि मुनियों के दर्शन, राम कृष्ण की परंपराएं, ऋषि मुनियों के दर्शन। योग यज्ञ से करता है जो नित्य सुबह का अर्चन, यज्ञ योग से करता है जो नित्य सुबह का अर्चन। गंगा जमुना की पावनता जहाँ सरस्वती न्यारी, गंगा जमुना की पावनता जहाँ सरस्वती न्यारी। तीर्थ के सपनों जैसी है जिसकी धरती न्यारी, तीर्थ के सपनों जैसी है जिसकी धरती प्यारी। श्वास श्वास में जिसके प्रभु का रोज आराधन होता, श्वास श्वास में, भारत के श्वास श्वास में जिसके प्रभु का रोज आराधन होता, मानवता के सुख साधन का समुचित पालन होता, मानवता के सुख साधन का समुचित पालन होता। गूंज रहा है जहाँ स्वयं ही दिशा दिशा से हर्ष। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, कदम कदम पर महक रहा है जीवन का उत्कर्ष। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, गगन चूमते पर्वत जिसके भजन भाव में रहते। अगर आप पर्वतों को देखें, बिल्कुल कहीं के पर्वत हो, चाहे विश्व में कहीं के भी पर्वत हो, पर्वत एक ही सृष्टि के रूप है ना, वो तो पर्वत लगते हैं जैसे जैसे संत महात्मा लेटे हों। गगन चूमते पर्वत जिसके भजन भाव में रहते, विश्व एकता के मंत्रों को शब्द शब्द में कहते, विश्व एकता के मंत्रों को शब्द शब्द में कहते। जहाँ ज्ञान की ज्योति जगाती संध्या खुद गाती है, जहाँ ज्ञान की ज्योति जगाती संध्या खुद गाती है। भक्ति के अनमोल तराने सबको दे जाती है, भक्ति के अनमोल तराने सबको दे जाती है। सर्वधर्म संभाव जहाँ पर वेदों का गायन है, सर्वधर्म संभाव जहाँ पर वेदों का गायन है। प्राण प्राण का शुभ संगम है, हर नर नारायण है। प्राण प्राण का शुभ संगम है, हर नर नारायण है। तो आत्मशक्ति की साधनता का जाग रहा आकर्ष। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, कदम कदम पर महक रहा है जीवन का उत्कर्ष। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। और अंतिम मैं एक छोटा सा भजन बस, और उसके बाद विदा आपसे आज्ञा चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिएगा, कैसे भी हो गम सदा तू मुस्कुराना सीख ले। अंतिम आपको मैं एक उद्बोधन दे रहा हूँ अपने मन का, जो मुझे मिला। कैसे भी हो गम सदा तू मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। कैसे भी हो गम सदा तू मुस्कुराना सीख ले, तू सदा चलता चले जा सत्य की हर राह पर, तू सदा चलता चले जा सत्य की हर राह पर।
सत्य की राहों में अपना, सत्य की राहों में अपना तू ठिकाना ढूंढ ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, कैसे भी हो हम सदा तू मुस्कुराना सीख ले। दिनेश रस्तोगी जी, श्री दिनेश रस्तोगी जी हमारे बीच हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा मैं उत्साहवर्धन कर रहे हैं मेरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे भी हो गम सदा तू मुस्कुराना सीख ले। और देखिए, प्यार की पूजा में अपनी जिंदगानी वार दे, प्यार की पूजा में अपनी जिंदगानी वार दे, जिंदगी की तर्ज पर तू, जिंदगी की तर्ज पर तू गीत गाना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, कैसे भी हो हम सदा तू मुस्कुराना सीख ले। और कैसे मुस्कुराना आएगा? हर खुशी तुझको मिलेगी देख लेना एक दिन, हर खुशी तुझको मिलेगी देख लेना एक दिन। और मैं इस पंक्ति पर आपका उत्साह चाहूँगा। हर खुशी तुझको मिलेगी देख लेना एक दिन, तू किसी के दर्द में, तू किसी के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, तू किसी के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, कैसे भी हो हम सदा तू मुस्कुराना सीख ले, मुस्कुराना। और अंतिम है, प्रेम का जादू जगेगा प्रेम की हर बात से, प्रेम का जादू जगेगा प्रेम की हर बात से, बन के प्रेमी प्रेम का, बन के प्रेमी प्रेम का जादू जगाना सीख ले, बन के प्रेमी प्रेम का जादू जगाना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, कैसे भी हो हम सदा तू मुस्कुराना सीख ले। गीतांजलि गोयन का हमारे बीच है, मेरा उत्साह बढ़ाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरा उत्साह बढ़ाया है, सभी ने उत्साह बढ़ाया है, सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।